कल हमने ये पढ़ा था कि मार्केट में स्ट्रक्चर कितने किस्म के होते हैं। तीन किस्म के, बुलिश, बीरिश एंड कंसोलिडेशन। ये स्ट्रक्चर की हमारी पहली क्लास थी। आज भी हमारी क्लास जो है वो स्ट्रक्चर पे है। और वो स्ट्रक्चर कैसे समझने के दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आपको चेंज ऑफ करेक्टर का बताएंगे कि स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तब उसकी क्या हालत हो जाती है। तो, कल मैंने आपको मार्केट में नहीं मार्क करके दिए थे, आई थिंक, या कम मार्क करके दिए थे। आज मैं यही चीज आपको, ये बुलिश बीरिश कंसोलिडेशन जो है ना, मार्केट के ऊपर मार्क करके देता हूँ। फिर जो है ना हम अपना उसी में ही जो दूसरा आज का टॉपिक है, चेंज ऑफ करेक्टर, उसको पढ़ें। चोच। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट में जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हुई हुई है चोच, और वो भी ताजी। इसको पढ़ते हैं। तो अब इसको समझें कि भी मुझे ये सारे मिटाने पड़े। अभी ये मेरी एंट्री है जो मैंने ली हुई है पहले। तो अभी देख लें, यहाँ से यहाँ तक मार्केट है। कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, हर जगह पे मैंने एंट्रियां ली। और ये सारी एसएमसी से ली। और एसएमसी अगर आप सीख लेते हैं तो मार्केट में कोई ऐसा दिन ही नहीं होगा जब आपको एंट्री ना मिले या आप मार्केट को ना पकड़ रहे हैं। मेरे चार्ट देख लें, यहाँ मैंने सेल किया, ये देखें आपके सामने रिजल्ट है। यहाँ से मैंने बाय किया, ये आपके सामने रिजल्ट है। फिर मुझे थोड़ा सा आईएफसी नजर आई, मैंने फिर सेल कर दिया, ये देखें, ये आपके सामने रिजल्ट है। फिर मैंने बाय किया, मैंने यहाँ पे टारगेट, फिर ये मैंने टारगेट ले लिया, ये देखें। फिर वहां से ये इंड्यूसमेंट फेल हुई, ये छोटा सा चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया छोटा सा। ठीक है, मैक्रो माइक्रो के डिफरेंस में मैंने फिर यहाँ से एक ट्रेड ले ली। इसको कहते हैं एसएमटी। फिर वो ले ली। वो काफी नीचे, जब ये नीचे आ रही थी, मैंने यहाँ पे फिर एक ट्रेड ले ली। मुझे लगा कि यहाँ से कम इस ऑर्डर फ्लो तक तो जाएगी, क्यों आगे चलो मेटिकेशन है। यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक जाएगी, फिर इसको बुक कर लिया। बुक करने के बाद फिर वो नीचे आ गई। ठीक है। हाँ, अब ये मैंने मिस कर दिया। अब मैंने फिर एक और बना के बैठा हुआ हूँ कि अब ये वापस जाएगी और यहाँ से फिर नीचे आएगी, और मैं यहाँ से फिर ले लूंगी। तो इस चीज को, ये बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ। अब आप खुद बताओ कि आप अगर स्काल्पिंग करते हैं या स्पाइक डिटेक्टर बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो आपके पास कितना आप ले लेंगे मार्केट से। एक स्काल्पर जो है ना, वो एक छोटे मूव लेता है। स्काल्पर जो है ना, वो M5 और M15 पे काम करता है, इवन M1 पे भी काम करता है। M15 से ऊपर तो वो सोच ही नहीं सकता, और हमारे लिए तो मिनिमम H1 है। इस चीज को भी समझ लें। वो बेचारा आएगा, M15 खोलेगा। जो स्काल्पिंग कहते हैं, स्काल्पिंग अपने आप को वैसे बहुत बड़ी चीज भी समझते हैं, मैं जस्ट बताता हूँ आपको। वो M15 में आएगा, M15 में आया। आने के बाद ये जो छोटे छोटे मूव नजर आ रहे हैं ना, उसने क्या करना है, ये उसने एक लाइन लगा दी। ठीक है। ये दूसरी उसने लाइन लगा दी। यहाँ से उसने ये ये मूव लिया सेल का, ये छोटा सा लिया। ठीक है। इसके बाद अगर उसको कंफर्मेशन हुई बाय लेने की, तो फिर वो यहाँ से बाय लेके ये छोटा सा उड़ जाएगा। और वो ये छोटे छोटे लेगा, कभी एसएल करेगा, कभी प्रॉफिट भी आ जाएगा। वो ये छोटे छोटे पकड़ रहा होगा, और हम डायरेक्ट यहाँ से जब पकड़ेंगे, वो ये हमारी टीपी होगी, वो हम यहाँ इतना ले लेंगे। हमें क्या, मार्केट अंदर जो करती रहे, हम सुकून से एक ट्रेड पकड़ेंगे और बैठे हुए हैं 2 दिन, हमें परवाह ही नहीं है।
वो 24 घंटे मार्केट में घुसा हुआ है, ट्रेड ले रहा है। वो कौन से। हाँ लर्निंग है। एसएमसी में आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन उसके बाद देखें ना। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी। आप मार्केट को कितना टाइम देते हैं और मैं मार्केट को कितना टाइम देता हूँ। मैं मार्केट को टाइम देता हूँ मैक्सिमम 1 घंटा। और 1 घंटे में पता नहीं कितने के पेयर पे जो है ना मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ही। एनालिसिस भी करता हूँ, एंट्रियां भी मार्क करता हूँ, और एंट्रियां भी लेता हूँ, लिमिटें भी लगा लेता हूँ, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद मैं मार्केट को नहीं खोलता। मैं लिमिट लगा के भी मार्केट को नहीं खोलता। अब मुझे पता है या एसएल होगा या टीपी होगी, टेंशन क्यों लेनी। बार बार खोल खोल के भाई मेरी एंट्री लगी हुई है, मार्केट मार्केट कहीं एंट्री तक तो नहीं, कहीं एंट्री एक्टिव तो नहीं हुई होगी है तो क्या हुआ। जब मैंने यहाँ मार्क कर दिया, इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, जब मुझे पता है यहाँ मार्केट ऊपर आएगी नहीं ऐसे, इधर से गिर जाएगी, इधर से इधर से, बस गिर जाएगी, नो प्रॉब्लम। मैं तो सम टाइम अगर बिजी हो जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा कई मरतबा होता है, मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाती है, लॉस होना होता है तो लॉस हो जाता है, बंद हो जाती है, प्रॉफिट होना होता है तो वो 100 100 50 50, या फिर वो टीपी हिट हुई पड़ी होती है, मैं जाता हूँ टारगेट हिट हुआ पड़ा होता है, हो जाता है। ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। नहीं चाहिए अकाउंट, लॉट साइज छोटा करना। तो इसमें आते हैं, समझे इसको। हमारे पास मार्केट सेल आ रही थी। ये पहले मार्केट आ रही थी हमारे पास, ये यहाँ से सेल आ रही थी, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर उठी, एक पॉइंट बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने एक दूसरा लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, ठीक है। फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। फिर इसने अपने इस हाई को क्रॉस नहीं किया, अगर क्रॉस करता तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता, मतलब आगे और बढ़ेगा, लेकिन उसने क्रॉस नहीं किया, यहाँ जाके नीचे आ गई, इसको क्रॉस कर दिया। तो ये एक चोच हमारे पास इधर हो गई, चोच कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। जब ये, अगर आप मैक्रो माइक्रो में आगे आपको पढ़ाऊंगा तो ये चोच यहाँ पे होती है। जब इसने इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास चोच, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब पहले बीरिश था तो अब हो, ये बुलिश में कन्वर्ट होना चाह रहा है। चोच का क्या मतलब है, कन्वर्ट होना चाह रहा है, हुआ नहीं है। जैसे अब के 4 स्विंग पूरे हो जाएंगे तो फिर हो चुका है, पांचवा आपका एंट्री है। चोच का क्या मतलब है कि मार्केट करेक्टर को, ट्रेंड को चेंज करना चाह रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि चोच के बाद मार्केट नीचे और चोच दे देती है, कंटिन्यू हो जाता है, वही सेल कंटिन्यू हो जाएगा, बीरिश कंटिन्यू होगा, बुलिश हो कंसीडर ही नहीं होगा। ऊपर भी चोच है नीचे भी चोच है, तो नीचे वाली चोच जो है ना, जो ट्रेंड के साथ चल रही है वही कंसीडर हो जाती है। इस चीज को समझ लें। तो इसलिए जो है ना, मार्केट अगर चोच करती है तो वो ट्रेंड को चेंज करना चाह रही है, लेकिन जब 4 स्विंग पूरे हो जाएंगे, 4 पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या है कि अब वो कन्वर्ट हो गई है, पांचवा आपकी एंट्री, ठीक है। अभी इस चीज को समझ, ये मार्केट ने चोच बनाया, चोच के बाद मार्केट ने क्या दिया, पहला पॉइंट, पॉइंट की बजाय, ठीक है। ये मार्केट ने पहला पॉइंट दिया, ये दूसरा, ये तीसरा,
अच्छा, इसमें भी मसला है। पहले को ये जीरो लिखते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। जब भी चेंज क्रैक आप करेक्टर होगा तो पहला पॉइंट आप इसी को ही कंसीडर करेंगे, जहाँ से मार्केट, जो मार्केट का आखिरी लो था या हाई था। और ये चौथा। ठीक है, उसके बाद पांचवें पे मैंने एंट्री ली। ठीक है, ये एंट्री थी बाय की। ये यहाँ पे ये सारी entry, ये वाली। ठीक है, जैसे ये वाली एंट्री मिली, आगे यहाँ पे ये आईएफसी बनी। वेग ऊपर थी, बेस नीचे। ये सॉरी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो पुराने उनको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो नए हैं उनको आगे टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लें। मैं टॉपिक के हिसाब से समझाता हूँ ताकि सबको समझ आए। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपने चार पॉइंट पूरे किए, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। फिर ये ऊपर चली गई। ठीक है, उस पर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, खाली वेग की छोटी सी ऊपर निकली, लेकिन क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट फिर नीचे आ गई। फिर जैसे नीचे आ गई, यहाँ पे हमारे पास फिर मौका है, हम फिर एंट्री लेंगे। हमने फिर एंट्री ली और मार्केट फिर ऊपर चली गई। ऊपर जाके उसने दोबारा एक और बॉक्स दे दी, ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कर दिया, चोच नहीं दी। तो ठीक है ना, हमने तो यही देखना है। अब कोई हमारे लोग बैठे होंगे कि मार्केट जो है ना, जब तक इस लो को क्रॉस नहीं करेगी तो चोच नहीं होगा। ये इसको, तो वो ये बात भी तुम लोगों की ठीक है कि बड़े टाइम फ्रेम में चोच यही कंसीडर होगी। ठीक है, लेकिन यह है कि जब आप आगे पढ़ोगे तो माइक्रो में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी आप चोच की कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और आप ये एंट्रियां पकड़ सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में अभी करना चाहें तो भी ठीक है, आप कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, ताकि आपकी अभी जो है ना कंसेप्ट को समझ लो। बारीकियां अभी आगे बहुत हैं और आपके सवाल भी बहुत आएंगे, वो समझ लेंगे। ठीक है, ये आता है, ये क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। ये यहाँ पे हुआ या ये यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये कंसोलिडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना ऊपर हाई ब्रेक करती जा रही है। कंसोलिडेशन का क्या मतलब है, ना हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे। लेकिन ये लो ब्रेक तो नहीं कर रही, बराबर बराबर ही आ रहा है, लेकिन ऊपर हाई ब्रेक करती जा रही है। ट्रेंड कंटिन्यू है, शो होता जा रहा है, बॉस हो रहा है। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, आप नीचे से ओबी से एंट्री ले सकते हैं, नो इश्यू। जी, यहाँ पे भी हो चुकी है। ये पिछले एक हफ्ते से सेल था, देखिए कितनी एंट्रियां बनी है। ये इस ट्रेंड के अंदर मेरे पास अनलिमिटेड एंट्रियां मिलती हैं, टेंशन नहीं है। बस एक मरतबा आप सीख जाओ। तो मार्केट जी सीधी आ रही थी, नीचे बीरिश आ रही थी। फिर मार्केट ऐसा ऐसा अप होना शुरू हो गई। अब इस पॉइंट ने ये इधर आ गया। ठीक है, फिर अप गई। ठीक है, फिर सेल आई, फिर अप गई। अब ये क्या है, मार्केट का बुलिश कंफर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ये कंसीडर होगा जहाँ पे चोच हुई है। ये क्यों, मैंने किस पे जोड़ दिया? ये आपका चोच हुआ, पहला पॉइंट होगा आपका। ये कौन है जो लाइनें लगा रहा है? जवेद, ऐसा ना कर। आपकी वजह से किसी और को समझ नहीं आएगी, और ये बात गलत है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ी चीजें नहीं है, जैसे लाइनें लगाना ये वो। मैं इन चीजों पे समझा देता हूँ। आप यकीन माने किसी और की क्लास अटेंड कर लेना, वो इन छोटी छोटी चीजों को बड़ी चीजें समझ के ग्रुप से भी रिमूव कर देते हैं और क्लासें भी नहीं देते।
जबकि मेरे लिए ये छोटी सी चीज है, मेरे लिए आप लोगों का सीखना बड़ी बात है बस। छोटी छोटी चीजें हम नोट करें, हम ये छोटी छोटी चीजें नोट नहीं करते। एटलीस्ट स्टूडेंट्स की तो हम नहीं करते, चाहे छोटे हों या बड़े हों। स्टूडेंट ऐसे बच्चों की तरह होते हैं। अब इनसे ही खताएं नहीं होंगी तो कैसे होंगी। आपकी चोच हो गई, 4 पॉइंट बन गए। ये आपकी एंट्री है। जब मार्केट यहाँ पे है, एंजॉय करें। ये आपकी टीपी होगी, फर्ज करो अगर यहाँ पे मार्केट रुक जाती है। ठीक है। बाकी अगर मजीद होल्ड करेंगे तो मजीद ऊपर भी जा सकते। मार्केट ने का कंफर्म कैसे हुआ? मार्केट सेल आ रही थी। ये जो आखिरी हाई था, जैसे ही उसको आखिरी हाई मार्केट का ये है, ठीक है। आगे जो है ना, फिर उसने अपना लो क्रॉस किया, ये आखिरी हाई को जैसे ही क्रॉस किया, पीछे जितने भी हाई बने थे उसने क्रॉस नहीं किया मार्केट में। अगर थोड़ी सी भी आप नजर घुमाएं तो कोई भी हाई आपको क्रॉस नहीं मिलेगा। ये देखिए, जितने भी हाई हैं छोटे बड़े जो भी हैं, हाई क्रॉस नहीं है। यहाँ पे आके उसने अपना हाई क्रॉस कर दी। ठीक है। मैं आप लिख भी देता हूँ। ये एक हाई था मार्केट का। ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस लास्ट हाई को क्रॉस किया तो ये क्या हो गई, चोच हो गई, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मार्केट बाय जाना चाह रही है, पहले सेल आ रही थी। तो जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये हमारी जो पहली लो है इसको हम कंसीडर करें। ये फर्स्ट लो हो गई। और ये जो दूसरा पॉइंट है, ये हाई हो गया। ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये कहलाएगा हायर लो। हायर लो का क्या मतलब है? हाई, हायर, हायर लो का मतलब ये है कि ये हाई से लो है और लो से अप है, हायर लो है। ठीक है। अगर ये लो को क्रॉस करेगी तो लोअर लो हो जाएगी, और हाई को क्रॉस करेगी तो हायर हाई हो जाएगी। ठीक है। मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर उसने अपने हाई को क्रॉस किया तो एक हायर हाई बना ली। मतलब वो पिछले हाई से भी बड़ा हाई। तो इसको क्या कहेंगे, हायर हाई। अब मार्केट ऐसा ऐसा नीचे आ रही है। देखें, हमारे देखते देखते ये H1 है। तो ऑलमोस्ट एक कैंडल में H1 की 3 स्पाइकें होती हैं। ये चार चार 4.5 स्पाइकें आ चुकी हैं। मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से आप चली जाएगी। तो एक बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, उसके बाद जो है ना आप आइएगा। सेल या बाय जो भी आपने करना हो वो कीजिएगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, कि मैं जब कहता हूँ कि मार्केट, अब जैसे मैंने ये कहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगी आप फिर बाय करना, तो वो इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि अब हाँ भाई सर ने कह दिए तो मार्केट यहाँ तक आएगी, आप ऊपर से सेल भी कर लो, नीचे से जब यहाँ आएगी बाय भी कर लो। तो जब मार्केट वो यहाँ से बाय कर लेते, सेल कर लेते, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जब जाके हायर हाई बना देती है, यहाँ पे जाके फर्स्ट फ्लोर बना देती है, फिर ये कंसीडर नहीं होगा, फिर ये कंसीडर होगा। फिर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है ना, ये यहाँ से यहाँ आके फिर चली जाती है, तो फिर ये तो कंफर्म एंट्री है ना, ये कंफर्म नहीं है। क्या पता ये एक कैंडल बना के ऊपर चली जाए। बड़ी बात नहीं। अब देखें, यहाँ से ऊपर गई है ना, देखें 3 4 कैंडल उसने लो की बना के फिर चली गई, और हमने भी यही वाले हाई लिया है, ये हाई नहीं लिया। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। मैं कहता हूँ ना कि भाई मार्केट का वेट करें तो आप वेट किया करें। ठीक, ये है हमारा बुलिश, और ये है हमारा चेंज ऑफ करैक्टर। ये मार्केट पे तो मैंने आपको समझा दिया है। मार्केट पे सम टाइम समझ नहीं आता तो ये मैं चार्ट बना के देता हूँ, इससे आपको आसानी होगी। 3 मिनट रह गए क्लास में से, चेंज ऑफ करैक्टर क्या है।
ठीक है। इसका जब मैं कहूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन की जो सेम निशानी है चोच के बाद, वो दो निशानी है, ये दोनों होंगी तो मार्केट जो है ना ट्रेंड कंफर्म होगा। जब अगर चोच होती है तो एक चोच और एक बोस, जब ये होगा तो आपका ट्रेंड वैलिड है, क्योंकि एक चोच के साथ एक बोस होगी तो 4 पॉइंट कंप्लीट होंगे। अदरवाइज 4 पॉइंट आपके, चार स्विंग जो है ना, मैं 4 पॉइंट इसलिए कहता हूँ कि ताकि आपको समझ है, वैसे इसको चार स्विंग कहते हैं। पॉइंट पॉइंट नहीं होता कोई भी। चार मूव, स्विंग की बजाय चार मूव कहता हूँ। चार मूव जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप एंट्री नहीं लेंगे। और उसमें चोच वाला कंसीडर होगा, देखे ना यहाँ पे चोच हुई, मैंने इसको ले लिया, अब ये चार हो गए तो पांचवा ये इस ओबी से आपकी एंट्री बनती थी, ये एंट्री पकड़ी, वो, ठीक है, ये चोच है। ऐसे ही सेम ये सेल आई, बाय में जो है ना इसने चोच कर दी, ठीक है। ये हुई बाय की चोच। इसी तरह मैं आपको एक चोच बना देता हूँ सेल की। मार्केट बाय जा रही थी, ठीक है, अचानक से मार्केट नीचे आई, फिर वो नीचे जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो चोच होगी हमारी, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, जहाँ पे मार्केट ने अपनी हालत चेंज की, तो वो ये होगा। यहाँ पे मार्केट को इस लो को क्रॉस नहीं करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया, तो यहाँ पे चोच हो गई। क्या हो गई? चोच, चेंज ऑफ करेक्टर। और ये क्या है? मार्केट का बॉस है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहेगा तब तक ट्रेंड वैलिड होगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा और चोच हो जाएगी, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, तो ट्रेंड वैलिड नहीं होगा, आइडेंटिफाई नहीं होगा। फिर आप वेट करेंगे ट्रेंड के वैलिड होने के। मसला ये है कि अभी खत्म होने वाली है मीटिंग, तो इस चीज को समझ लें। ये आपका हो गया, मैं इसकी भी पिक्चर ले लेता हूँ, इसको आपने समझ लेना।